एक्चुअली मेरे आज आप लोगों की लाइव स्ट्रीम में आने का एक रीज़न और है। जी। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो हिंदू है। ओके। पिछले 8 साल से हम लोगों का रिलेशन चल रहा है। हमसे क्या चाहती है आप वो बता दे तो हम शबनम खातून जी से बात कर लेते। 2 विकेट तो गिर चुकी है 2 बॉल पे। देखते हैं तीसरी विकेट गिरने वाली है या फिर मोमिना जो है वो इस्लाम को सच्चा साबित करेंगी। शबनम जी। हेलो साहिल भाई। हेलो शबनम जी। जी, एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से आपका चैनल देख रही हूँ एंड आई एक्चुअली लाइक द कंटेंट यू आर मेकिंग। ओके। आप मोमिना है शबनम जी? लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह। कब तक थी आप मोमिना? एक्चुअली देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं थी क्योंकि मतलब मेरे घर पे भी वैसा कोई एग्ज़ैक्टली तो है नहीं कि हमेशा नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। बट हाँ, हम्म। उन लोगों का बिलीव ज़रूर है कि वो लोग एक मोमिन है, ये वो। हम्म। बट मेरा वैसा कभी नहीं रहा। बीच में एक टाइम था कि मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया था, वो भी शायद कुछ ही महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक इवन जो कुरान है, मैंने कुरान नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो कुरान का जो तर्जुमा होता है, मुझे वो तर्जुमा समझ में नहीं आता था। वाह अब भाई वाह। तर्जुमे के लिए तो हम लोगों को ऑब्वियसली हिंदी में पढ़ना होगा। मुझे उर्दू भी हाँ। नहीं आता, अरबी लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आता। तो इस वज़ह से मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि मैं कुरान भी पढूँ। तो जब आपने नमाजें पढ़ना शुरू करी थी तो कुछ सूरे वूरे याद है आपको? 1-2 सूरे याद था बट अभी मुझे उतना याद नहीं है। कोशिश करिए कौन सा सूरा आपने याद किया था? उम्म, रुकिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ। एक्चुअली मुझे उतना याद नहीं, लेट मी रिमाइंड इट। सूरे फातिहा याद आपको किया था आपने। हाँ, सूरे फ़ातिहा याद किया था। हम्म। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। यार परफेक्ट तो पढ़ा आपने, याद तो है आपको। याद है बट वो नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने बस गिनती से 4 सूरे ही याद किए हैं। उसके आगे मुझे इवन सूरे का जो मीनिंग होता है, मुझे मीनिंग भी नहीं पता कि उस सूरे में कहा क्या गया है। बहुत जबरदस्त। तो ये बात तो इनकी बहुत सही कही है और ये बात मैं हमेशा कहता हूं। और बल्कि जितने मोमिन हजरात है मैं उनसे कहूंगा कि ये आप चेक कर लो। ये बात मैंने कही थी कि अक्सर मोमिन हजरात जो है वो उन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। और जो पढ़ने की कोशिश भी करता है अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी में या उर्दू में, वो 4-5 पेज, 10 पेज या मैक्सिमम 15 पेज पढ़ लिया ना, उसके बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है इधर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इतनी एम्बिगुअस किताब है ये, अनक्लियर किताब है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। और इतनी बोरिंग किताब है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। वैसे मैंने बीच में एक बार ये एक बुक था हम लोगों के घर पे जिसे मतलब जिसका नाम था क़ससुल अंबिया। आई डोंट नो इवन आपको पता है या नहीं? पता है कससुल अंबिया पता है। जी, तो मैंने बीच में मतलब आई वाज़ इन स्कूल दैट टाइम। सो मेरे जो एक सर थे, ही वाज़ क्रिश्चियन। मतलब वो भी कन्वर्टेड थे। पहले वो हिंदू थे, देन ही वाज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। सो वो मुझसे डिबेट करते थे। तब तो मुझे इस्लाम के बारे में उतना कुछ इल्म था नहीं। तो मैंने ऐसे ही घर पे बात किया तो मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बुक पढ़ सकती हो, उसमें इस्लाम का हिस्ट्री है। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते-पढ़ते मुझे उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। बट जब तक ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था, वहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा था। उसके बाद जब हम लोगों की ये जो बोलते हैं हज़रत मोहम्मद, उनका जब वाक़या शुरू हुआ, थोड़ा-सा ही पढ़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि मैं आगे पढूँ। वहीं के वहीं मैंने वो बुक बंद करके छोड़ दिया था। नहीं, मैं ये चैलेंज जो है ना जी, शबनम जी, जी। जी। तकरीबन 7,000 लोग देख रहे हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूँ जितने मतलब इसमें मोमिन हजरात है। और जी। नॉन मोमिन को भी अगर पढ़ना है पढ़ के देख लो। चैलेंज देता हूं,
मोमिन हजरात को चैलेंज देता हूं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तर्जुमे के साथ, कुरान उठाओ, कल से उसको पढ़ना शुरू करो, देखो कितना तुमको उसमें समझ में आता है, कितना इंटरेस्ट आता है और कहां तक तुम कंटिन्यू कर पाते हो। चैलेंज ये ले लो और उसके बाद स्ट्रीम में आके बताना। ये चैलेंज देता हूं आप लोग। कोई कोई भी मतलब कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में भी देखा जाए 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान बस वो लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है। बस वो लोग नाम के लिए मतलब मतलब मैंने कोई एक तकरीर में सुना था कि कुरान पाक बस एक ही टाइम में खुलता है जब किसी का इंतकाल होता है। खोला, पढ़ा, उसको बख्शा, बंद करके रख दिया। इससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है कुरान शरीफ का। बिल्कुल। अच्छा सुरैया जमाल शेख जी, सुरैया जी, आप जब से कमेंट जिहाद आप भी कर रही है, पहले वो अक्सा जी कर रही थी, अभी आप कर रही है फेक प्रोपागेंडा, और साहिल इज नथिंग बट अ क्रिश्चियन पपेट। अरे सुरैया जी स्ट्रीम ज्वाइन करो और इस प्रोपागेंडा को एक्सपोज कर दो। अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा? मुल्ला मुफ्ती। अच्छा दीदी ने आओ बात ज्वाइन सही कर कही लो। हाँ कि कुरान को कोई जल्दी छूता नहीं है, कोई मर जाता है तो उसकी बख्शिश के लिए उतारते हैं। कुरान को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले पेज पे लिखा रहता है ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब आप हाँ। पाक ना हो तो इसको ना छुएं। मोमिन हर वक्त अच्छा अपने आप को नापाक समझता है, पता नहीं मैं इसमें भी पाक हूँ इख्तिलाफ नहीं है हूँ। हाँ, साजिद साहब, इसमें भी इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? ये इसमें इख्तिलाफ ये है कि भाई वो ये जो आयत है ला यमस्सु इल्लल मुताहरून, तो भाई कि ये कौन सी गंदगी की बात हो रही है? जिस्मानी गंदगी या रूहानी गंदगी? आप बिना वजू के किताब छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, इस बात में भी इख्तिलाफ है। अये, फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है, और वो कौन से किसकी बात हो रही है? लोहे महफूज की बात हो रही है, वो दुनिया वाले कुरान की बात नहीं हो रही है। मतलब हर चीज में इख्तिलाफ है। अच्छा दूसरी चीज ये, जैसे कि शबनम जी ने कहा और साजिद आपको ही मालूम होगा कि जब मरने के बाद या कोई नियाज मतलब कुछ इवेंट होता है मुसलमानों के वहां, और ये बरेलवी लोग करते हैं कुरान खानी ये सब, वहाबी लोग तो नहीं करते, देवबंदी लोग में भी कुछ कुछ करते हैं भाई। ये लोग घर जा जाके पारे पकड़ाते हैं, और हाँ, जब किसी के घर पे जाके पारे पकड़ाते हैं ना, तो वो वो ना दिल में गाली देता है। क्यों? क्योंकि जबान से मना भी नहीं कर सकता कि नहीं पढ़ के दूंगा या नहीं पढ़ के दूंगी। अब वो ले लेता है और सोचता है यार ये क्या मुसीबत है, जबरदस्ती का 2 पारे पकड़ा दिया। अच्छा एक तो फिर भी वो भी कैसा कर करके आदमी जो है वो कंप्लीट करता है। कोई कोई जो है वो कोई पढ़ने वाला मिलता नहीं है, तो ये कुरान खानी जो करते हैं वो 2 पारे पकड़ा देते हैं कि लो भाई हाँ, ये खत्म करके दो। यानी वो पढ़ने में भी जो है लोगों को बोर मारता है। इतनी ये ऐसी किताब है। क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं ना, अरबी में आपने पढ़ना है, समझ आपको आ नहीं रही है, तो यदि क्या करोगे पढ़ के? लाइक यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड, के उसके अंदर लिखा गया है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? शबनम जी और कुछ ऐड करना है? फिर हम कोई मोमिन लोग से भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक पे कोई मोमिन से अभी तक बात नहीं हो पाई है। कुछ और ऐड करेंगी आप? ये एक्चुअली मेरे आज आप लोगों के लाइव स्ट्रीम में आने का एक रीज़न और है। जी। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो हिंदू है। ओके। पिछले 8 साल से हम लोगों का रिलेशन चल रहा है। हम्म। सो जब मैंने आपको बताया कि बीच में एक फ़ेज़ था मैं नमाज़ पढ़ती थी एंड ऑल, ये- लगभग देखा जाए तो उसी वक़्त मैं उनसे मिली थी एंड धीरे-धीरे मुझे हर एक बात समझ में आया और वो एक्चुअली लाइक एडम भाई, वो एडम भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आने का मेरा एक रीज़न वो भी था कि आप लोगों से थोड़ा बात हो पाए। हमसे क्या चाहती है आप वो बता दे, तो हम अपने नहीं, हिसाब पहले से तो मुझे ये गाइड कर बताएं, दें। 8 साल से आपका रिलेशन चल रहा है, क्या बच्चे पैदा करके शादी करनी है? लाइक 8 साल से रिलेशन मेरा कौन चलाता है देखिए भाई?
अपना अपना कोई गोल है, अपना ड्रीम्स पूरा करना है, वो ड्रीम्स पूरी होने के बाद आराम से होगा शादी। नहीं तो क्या मतलब शादी करके ड्रीम पूरा कर लो? क्या है ये 8 साल से रिलेशन चल रहा है, क्या हो क्या रहा है 8 साल में? क्या क्या करना है? पूरी दुनिया फतेह करके शादी करनी है? ऐसा भी नहीं है। लाइक 8 साल भाई, कोई एक्चुअली मेरा मतलब 8 महीने की बात नहीं हो रही, आपसे 8 आपसे साल। आप लोग तो बेहतर ही समझते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आप तो बेहतर समझते हैं। हाँ ना, तो करो बात मुकाओ आप अब अडल्ट 8 है साल। शबनम जी, आप अडल्ट है? जी, जी। 8 साल इस्लाम पहले वाली अडल्ट थे। अडल्ट नहीं, 9 साल वाली नहीं। 18 साल। जी नहीं, मैं लीगली एडल्ट हूँ। हाँ, मैं लीगली एडल्ट हूँ। अच्छा लीगली अडल्ट है ना, तो देखिए डिसीजन लीजिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या, आप जो है वो अगर आप इस्लाम को नहीं मानती है तो जी, नहीं, उसके लिए भी फिर चूंकि आप हिंदू नहीं है, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो हिंदू है, तो भी आपको जी, स्पेशल मैरिज एक्ट से ही करना पड़ेगा। तो है जी, ऑप्शन, आप जाइए, आप सक्षम बनिए और किधर अलग जगह पे जाके सेटल होइए, कोई मुश्किल नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वंस अगेन, अगर आप किसी के साथ अपनी जिंदगी भर रहने का इरादा कर रही है तो बहुत सोच समझ के और तहकीक करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कैसा है ना कि ऐसा नहीं है वन टाइम वाला खेल, ये आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, मतलब मुस्लिम आपस में शादी करते हैं या फिर नॉन मुस्लिम आपस में शादी करते हैं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अगर शादी की बात है तो। और जी, जी, जिंदगी बिल्कुल, गुजारनी है, यहाँ बुढ़ापा पे नहीं। जी, जी, जी। और जी जी, यहाँ पे जिंदगी वैसे गुजारनी है। शादी का बात देखा जाए तो वैसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू है इसीलिए मैंने प्यार किया, वो इंसान अच्छे है इसलिए प्यार हुआ है। सो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इस्लाम, हिंदू ये वो, बस हाँ, इंसान सही होना चाहिए और हर मोड़ पर सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आपको डिसाइड करना है, देख सोच समझ के आप फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है प्यारे भाई, प्यारे भाई बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है शबनम जी, 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शबनम जी के लिए गुलाब हो जाए। आज शबनम जी की वजह से हैट्रिक हो गई हमारी, 3 विकेट एक साथ डाउन। और मोमिन ने मुल्लाओं की दुकान बंद, द द डैमेज हैज डैमेज बीन हैज डन। बीन डन। मुल्लाओं के पिछवाड़े बंद, द डैमेज हैज बीन डन। बेचारे जो है वो खून के आंसू रो रहे होंगे, जो जो अभी सुन रहे होंगे, क्या करे यार। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आओ और इस्लाम को सच्चा साबित कर दो। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं शायद वो बच जाए। अगर आप उन मौलवी हजरात से, उन इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, अगर आप अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर बैठेंगे तो यकीन जानो कि आगे चंदा बंद हो जाएगा आपका, और चंदा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप। बेहतर ये है, सरवाइव हाँ करना है तो आपने आके इस्लाम को सच्चा साबित करना है। ये बात हाँ, ध्यान रखना। ये बात हो गई अब तो। ओ, हाँ, मुल्लों की दुकान बंद, द डैमेज डैम। हैज बीन डन। हाँ।